Hello everyone. In this video we are going to read some of the headlines and the editorial page. This video will be most useful for the students who have already achieved a level in English and they are preparing for SSC, banking, CLAT or any other exam. So let us go ahead and let us see what are the important headlines and what are the important phrases or words we have to collect or we have to focus on. So I will just enlarge it a bit. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा. Okay, just give me a moment. So guys, the news which we have to read here is court takes a strong view of treatment meted out to COVID patients. And the phrase which we have to concentrate on is meted out. Friends, whenever something is meted out to something, this means that is given to someone, that is provided to someone. जैसे यहाँ कहता है ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू कोविड पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट दिया गया. सो आई विल सजेस्ट यू टू राइट इट, नोट इट डाउन एंड लुक फॉर इट इन द डिक्शनरी. एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करो आप. और ये हेडलाइन क्या कह रहा है कि कोर्ट टेक्स ए स्ट्रॉन्ग व्यू. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है किस चीज़ पे? ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू कोविड पेशेंट्स को जैसे ट्रीट किया जा रहा है. ऑलराइट, सो that is one thing which I wanted you to show, and very soon we will go to the page, the editorial page. Let me just scroll down. Before I move to this editorial page, just pay attention to this headline which says pandemic forces hospitals to scale up. इट सेज कि पैंडेमिक जो है वो फोर्स कर रहा है हॉस्पिटल्स को किस चीज़ के लिए? स्केल अप करने के लिए. स्केल अप करने के लिए मतलब जो अभी आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल फैसिलिटी है, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और बढ़ाइए, आप उसको स्केल अप कीजिए, एक स्केल ऊपर ले जाइए. ओके, एंड गाइज देयर इज़ अ स्मॉल आर्टिकल विच आई वुड discuss for you. Let us see a problem which is being discussed in this page. Connectivity, it is a problem and it is being discussed. A digital fix for all of India's public healthcare shortcomings is possible only if connectivity gets an upgrade and all parts of the country have access to high speed net. बहुत ही बढ़िया बात बोला गया है. डिजिटल फिक्स फॉर ऑल द इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ केयर शॉर्टकमिंग्स. गाइस, जो ये देखो, डिजिटल फिक्स का मतलब सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक ऐसा चीज़ जो सबको फिक्स कर दे. सो इट इज़ नॉट अ बिग डील. डिजिटल फिक्स का मतलब डिजिटल सॉल्यूशन. तो एक डिजिटल सॉल्यूशन किस चीज़ के लिए? फॉर ऑल ऑफ इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ केयर शॉर्टकमिंग्स मीन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग हमेशा शॉर्टकमिंग्स बोलते हैं. तो इंडिया के पब्लिक हेल्थ केयर शॉर्टकमिंग्स में जो उसका डिजिटल फिक्स है, ये तभी पॉसिबल है, इज़ पॉसिबल ओनली इफ कनेक्टिविटी गेट्स एन अपग्रेड. जब कनेक्टिविटी को अपग्रेड किया जाए एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री, इस कंट्री के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के पास क्या हो? एक्सेस टू हाई स्पीड नेट हो, ताकि डेटा जो है रियल टाइम में स्मूथली शेयर किया जा सके. Connectivity remains patchy at best in many parts, more so in remote villages where the need for e-consultation is higher because of issues related to understaffing and poor health infrastructure. Very interesting line. Let me show you few points. सबसे पहला तो जो चीज़ हम देखेंगे वो है कनेक्टिविटी रिमेन्स पैची. देखो, PATCH, पैच का मतलब ही होता है धब्बा. और कोई भी जॉब अगर पैची तरीके से किया गया है, इसका मतलब अच्छे तरीके से नहीं किया गया. अगर कोई भी चीज़ पैची है तो वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, उसकी हालत ख़राब है. तो कनेक्टिविटी रिमेन्स पैची एट बेस्ट इन मेनी पार्ट्स.
कनेक्टिविटी जो है अगर सबसे बढ़िया लेवल पर बोले, एट बेस्ट मतलब अगर सबसे बढ़िया भी कहा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, पैची कहा जाएगा, स्मूथ नहीं है ये बहुत सारे पार्ट्स में। मोर सो इन रिमोट विलेजेस, ज़्यादा ये कहाँ है, रिमोट विलेजेस में, रिमोट मतलब दूर दराज के विलेजेस में, वेयर द नीड फॉर ई कंसल्टेशन इज़ हायर, जहाँ ई कंसल्टेशन डिजिटल फैसिलिटीज़ ई कंसल्टेशन का नीड ज़्यादा है। क्यों, वाई, वहाँ पे ज़्यादा क्यों है, शहरों में कम क्यों है, बिकॉज ऑफ इशूज़ रिलेटेड टू अंडर स्टाफिंग एंड पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रिमोट विलेज है तो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर है और वहाँ पे स्टाफ भी कम है। तो अगर कोई ई कंसल्टेशन, अगर ऑनलाइन कोई कंसल्टेशन देने वाला चीज़ हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। अब आप देखो, इक्विटेबल एक्सेस क्या बोल रहा है, इक्विटेबल एक्सेस इज क्रिटिकल टू एंश्योर दैट ई कंसल्टेशंस डोंट बिकम एन uber urban phenomenon like most critical and tertiary care। देखो आप, इक्विटेबल एक्सेस इज एक्सेस, ये जो आपका जो डिजिटल फैसिलिटी बनेगा, ये जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इसका इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए। शहरी लोग जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही ग्रामीण लोग भी इस्तेमाल कर सकें, इसको बोलते हैं इक्विटेबल एक्सेस। इक्विटेबल एक्सेस क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए, कोई चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, टू एंश्योर, ये देखो क्रिटिकल टू एंश्योर दैट ई कंसल्टेशन, ये जो ई कंसल्टेशन का जो ये फिनोमेना है, ये जो चीज़ है, ये सिर्फ एक ऊबर अर्बन फिनोमेना नहीं बन जाए। आप देखो, आपको जो यहाँ पे जो वर्ड आपको दिख रहा है ऊबर, इससे हम लोग सब जानते हैं ऊबर को, ये एक कैब एग्रीगेटर है, कैब आपको टैक्सी प्रोवाइड करवाता है ऊबर। आई नो इट्स मीनिंग बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो इन डिक्शनरी एंड लुक फॉर द मीनिंग ऑफ ऊबर। तो कहता है कि ये जो डिजिटल ई कंसल्टेशन है और डिजिटल सॉल्यूशन से ये सिर्फ अर्बन फिनोमेनन नहीं बन जाए, लाइक मोस्ट क्रिटिकल एंड टर्शियरी केयर, जैसे कि बहुत सारे क्रिटिकल, इम्पॉर्टेंट और टर्शियरी केयर्स बन चुके हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एक आईसीयू की बात करते हैं या फिर एक बड़े ऑपरेशन की बात करते हैं तो वो गाँव में नहीं हो सकता, वो शहरों में ही होता है। तो ये क्रिटिकल केयर इसी को बोला जा गया है। तो क्रिटिकल केयर जो है ये क्या है, शहरी फिनोमेना बन गया है, और टर्शियरी केयर ये भी शहरी फिनोमेना बन गया है। ऑलराइट, now I will not give much time on this page. I will move to the editorial page. This was what I was trying to tell you in this page. Let me just move to that editorial page. Just taking a bit of time. Okay, so here we are. Or the first news, what does it say? What the PM did not say. अभी वी विल से कि पीएम ने क्या नहीं कहा था और कहाँ की ये बात हो रही है। मोर क्लैरिटी इज़ रिक्वायर्ड ऑन बोथ द इकोनॉमी एंड द इन्वायरमेंट। द राइटर इज़ सेइंग कि प्राइम मिनिस्टर की बातों में ज़्यादा क्लैरिटी होना चाहिए था, ज़्यादा स्पष्टता होनी चाहिए थी ऑन बोथ, दोनों चीज़ों पे, इकोनॉमी पे भी और इन्वायरमेंट पे भी। ओके, now the main editorial, okay, the main news, what does it say? It say PM Modi re-engineered, reformed and clean up मनरेगाज। पीएम मोदी ने क्या किया, फिर से री इंजीनियर किया, कोई भी चीज़ जैसे काम कर रही थी उसमें कुछ चेंज किया, उसको अपने तरीके से बनाया, रिफॉर्म किया, उसमें सुधार किया, एंड क्लीन अप, मनरेगा को क्या किया, साफ किया। इसके नीचे का हेडलाइन जरा आप देखें, विद इंक्रीज्ड एलोकेशन, कैसे किया ये सारा चीज़ आप देखिए, विद इंक्रीज्ड एलोकेशन, डायरेक्ट ट्रांसफर्स एंड रिमूवल ऑफ लीकेजेस, द एनडीए मेड इट इफेक्टिव। मनरेगा आप लोग को सबको पता है, इसमें मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, द प्राइम मिनिस्टर व्हाट डिड ही डू, उन्होंने एलोकेशन को इंक्रीज कर दिया, जितना फंड एलोकेट होना चाहिए था मनरेगा के लिए उसको इंक्रीज कर दिया। डायरेक्ट ट्रांसफ़र्स, अब ये जो पैसे पहले जो कितने ही हाथों से, ऑफिसर्स से होकर और सुपरवाइजर से होकर और जो मज़दूरों के पास पहुंचता था, अब वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स में जा रहा है। सो दिस इज़ डायरेक्ट ट्रांसफ़र एंड रिमूवल ऑफ लीकेजेस। अब देखो, जब सारा चीज़ डिजिटल हो गया, एक आधार कार्ड पे एक ही आदमी है,
और वही काम कर रहा है, उसी के अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो ये जो फर्जी लोग थे, जो लोग होते नहीं थे, जिनके नाम पे लोग पैसे बनाते थे, 5 मजदूर काम कर रहे हैं तो 10 का बिल बना दिया, ये जो लीकेजेज होता था इसको रिमूव कर दिया। और ये सारे स्टेप्स लेके एनडीए मेड इट इफेक्टिव, मीन्स एनडीए ने इसको अच्छा बना दिया। इफ़ समथिंग इज़ इफेक्टिव दिस मीन्स इट इज़ गुड, इफेक्ट कर रहा है ये। ओके, if I scroll down, see this one, there is an article written by Barkha Dutt, a very famous journalist. The worst is yet to come in Delhi and Mumbai. बरखा दत्त क्या बोल रही हैं कि दिल्ली और मुंबई में अभी भी सबसे जो भयावह स्थिति है, जो सबसे बदतर स्थिति है, वो आना बाकी है। द वर्स्ट इज येट टू कम। अब इन्होंने कुछ सजेस्ट भी किया है। क्या सजेस्ट किया है, देखते हैं उसको। इन्होंने बोला है रिक्विजिशन हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनका रिक्विजिशन करो। रिक्विजिशन करो मतलब उनको और बुलाओ कहीं से, उनका नंबर बढ़ाओ। क्रिएट टेम्पररी फैसिलिटीज़, देखिए दूसरा सॉल्यूशन इन्होंने सजेशन क्या दिया कि जो टेम्पररी फैसिलिटीज़ हैं उनको क्रिएट करो। हो सकता है परमानेंट हॉस्पिटल आपके पास ना हो, बट आप होटल्स को, स्टेडियम्स को, ऑडिटोरियम्स को, इनको क्वारंटाइन सेंटर में बदल सकते हैं। हैव अ क्लियर चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या होता है फ्रेंड्स, कि सबसे ऊपर वाले ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को कौन फॉलो करेगा, और उसके बाद जो उसके नीचे का आदमी है उसका ऑर्डर कौन फॉलो करेगा। दिस इज़ कॉल्ड चेन ऑफ कमांड, हायरार्की जिसको हम बोलते हैं। तो बरखा दत्त से सजेस्टिंग दैट इफ़ यू रिक्विजिशन हेल्थ केयर वर्कर्स मीन्स इफ़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, आप उनको और बढ़ाते हैं। क्रिएट टेम्पररी फैसिलिटीज़ एंड हैव अ क्लियर चेन ऑफ कमांड, और उनको पेशेंट्स को हेल्प करो। क्लियर चेन ऑफ कमांड्स होने से ये पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर आदमी को किसकी बात सुननी है और किस फील्ड में किसकी बात सुननी है, सो उसको कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ओके, सो दैट वाज इट। Now there is one more writer who is saying something on girls' education and the effect of COVID-19 on girls' education. So it says how COVID-19 has set back the education of girls. मतलब कोविड-19 ने कैसे गर्ल्स के एजुकेशन पे बैड इफेक्ट किया है। Alright, and guys, going through the editorial page, I have got something interesting for you, and it says editor's pick, मतलब the editor of Hindustan Times has picked something for you, and it's a book which says, the book's name is Understanding the New China. Okay, let us see what does this small piece of article says. Even as international, I'm sorry for this, just give me a moment. Even as international opinion has built up against China for its opaqueness about the origins of the coronavirus disease and its effort to underplay it, Beijing has taken a belligerent stand. और फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सेंटेंस लिखा है, देखते हैं इसमें हमारे काम की कौन कौन सी चीज़ें हैं। कहता है कि ये जो इंटरनेशनल ओपिनियन है जो बिल्टअप हुआ है चाइना के अगेंस्ट, किस चीज़ के लिए, फॉर इट्स ओपेकनेस। देखिए यहाँ पे रीज़न भी बता रहा है, इसके ओपेकनेस के लिए। नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट अ ओपेक सरफेस इज़, जिसमें से लाइट बिल्कुल भी आर पार ना जा सके। तो चाइना ने सब चीज़ को कवर करके रखा, कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आने दिया, तो उसी को यहाँ ओपेकनेस बोल रहे हैं। इवन एज इंटरनेशनल ओपिनियंस हैज़ बिल्ट अप अगेंस्ट चाइना फॉर इट्स ओपेकनेस अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज़। ये कोरोना वायरस डिजीज़ कैसे ओरिजिन हुआ, चाइना इसको किसी को बता नहीं रहा था, और अगर बता भी रहा था तो ड्यूबियस था ये सारा चीज़, नो बडी वॉज बिलीविंग इट। और इसका एफर्ट्स इसको अंडर प्ले करने के लिए, अंडर प्ले करना मतलब किसी भी बात के इंपॉर्टेंस को कम कर देना। तो दुनिया जहाँ बहुत इंपॉर्टेंस दे रही थी कि चाइना ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, चाइना ने ही फैला दिया, चाइना वॉज एट द सेम टाइम ट्राइंग टू अंडर प्ले इट, कि नहीं हम लोग ने कुछ भी नहीं किया है, हमारा ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है, तो उसको बोलते हैं अंडर प्ले करना। बीजिंग हैज़ टेकन अ बेलिग्रेंट स्टैंड। आपको बेलिग्रेंट वर्ड का मतलब पता है, मैं आपको बता चुका हूँ। बेलिग्रेंट मतलब होस्टाइल, लाइक एन एनिमी। व्हेन टू कंट्रीज आर एट वॉर we say that these are belligerent nations.
So I will try to read this sentence once more since it's a long sentence. और आप देखिए कि ये क्या कहना चाह रहा है. The writer is saying कि जब एक तरफ पे इंटरनेशनल ओपिनियन चाइना के खिलाफ बढ़ गया है, इस इसने जो बातें छुपाई है कोरोना वायरस डिजीज़ के ओरिजिन को लेकर, और इसने जो इसको मतलब छुपाने की कोशिश की है, एक तरफ तो दुनिया में ये हो रहा है, उसी टाइम पे बीजिंग क्या कर रहा है, एक बेलिग्रेंट स्टैंड ले रहा है, हॉस्टाइल स्टैंड ले रहा है, एंग्री स्टैंड. दिस इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स कंटिन्यूड साइलेंसिंग ऑफ क्रिटिकल वॉइसेज इनसाइड द कंट्री. ये जो हॉस्टाइल स्टैंड है, ये किस चीज़ में रिफ्लेक्टेड है मतलब इस किस चीज़ में नज़र आता है, इन इट्स कंटिन्यूड साइलेंसिंग ऑफ क्रिटिकल वॉइसेज इनसाइड द कंट्री. इसके कंट्री में जितने भी क्रिटिकल वॉयलेंसेज आया है उनको साइलेंस कर दिया गया है. ऐसा नहीं है, एंड यू ऑलरेडी नो कि चाइना में हमारी तरह का नहीं है कि मीडिया में आप कुछ भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ और किसी पार्टी के खिलाफ. तो एक तो ये चीज़ है कि ये जो इसका हॉस्टाइल स्टैंड है, ये पहला किस चीज़ में रिफ्लेक्ट होता है, जो जिसने जैसे इसने अपने क्रिटिकल वॉइसेस को इनसाइड द कंट्री जो थे उसको दबा दिया, साइलेंस कर दिया. दूसरा, एक्शंस टुवर्ड्स हांगकांग एंड ताइवान. आप अभी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि हांगकांग में कितना हंगामा खड़ा हो रहा है, तो चाइना की एक्शंस की वजह से. एंड एन अग्रेसिव पुश इन बोथ द साउथ चाइना सी एंड एट द बॉर्डर विद इंडिया. और एक और काम जिसमें इनका हॉस्टाइल एटीट्यूड जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या है, अग्रेसिव पुश इन बोथ द साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी में भी ये अग्रेसिव पुश कर रहा है, एंड एट द बॉर्डर ऑफ विद इंडिया. इंडिया के साथ जो बॉर्डर है उसमें भी अग्रेसिव पुश कर रहा है. ऑलराइट. So the video has already gone a bit long, so I will just take few minutes of yours and I will just try to read this paragraph for you. This week we recommend Elizabeth Economy's The Third Revolution, Xi Jinping and the New Chinese State. जो book है वो कौन है, Xi Jinping and the New Chinese State, and the writer is Elizabeth Economy. In the book, Economy traces the different phases of the Chinese Revolution. Again we have this word traces. Traces मतलब एलिजाबेथ वापस जा रही हैं उन फेजेस पे, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के फेजेस पे. एलिजाबेथ इकॉनमी वापस उन फेजेस को कवर कर रही हैं, तो उनको ट्रेस कर रही हैं. और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माओ टू डेंग एंड नाउ जी. फ्रॉम माओ to Deng and now Xi. All these three names, these are Chinese leaders, Mao Zedong, Deng Xiaoping perhaps, and Xi Jinping जिसको आप जानते हैं. Whose rule is marked by two trends. Xi Jinping जिनका रूल जो है वो दो ट्रेंड्स, दो चलन से मार्क किया जाता है, पहचान में आता है. One, he has met the autocratic Chinese system. Look at this word autocratic. Autocratic मतलब तानाशाही वाला, ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही. सो उन्होंने तानाशाही चाइनीज सिस्टम को और भी ऑटोक्रेटिक बना दिया है. किस चीज़ के द्वारा, बाय व्हाट, बाय पर्जिंग राइवल्स. सबसे पहला क्या काम किया है, राइवल्स को पर्ज कर दिया. कॉन्सेंट्रेटिंग पावर को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया है. एंड एनहांसिंग द रोल ऑफ द स्टेट. और स्टेट का जो रोल है, जो गवर्नमेंट का रोल है, उसको और एनहांस कर दिया है. नाउ गाइज, द वर्ड विच यू डोंट नो इज पर्जिंग, एंड आई विल नॉट टेल यू द मीनिंग, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका सेंस कैसे निकालना है. आप समझ लो कि इफ़ देयर इज़ एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट और ऑटोक्रेटिक सिस्टम, वो अपने राइवल्स को क्या करेंगे, तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे उनको. तो आप इससे सेंस लगा सकते हैं कि पर्जिंग इज़ अ नेगेटिव वर्ड, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू टू लुक फॉर इट इन द डिक्शनरी. ओके. और दूसरा क्या किया इन्होंने, राइवल्स को पर्ज कर दिया, पावर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया और स्टेट का रोल बढ़ा दिया. तो ये तो पहला ट्रेंड हो गया. दूसरा ट्रेंड आप देखो, 2, ही हैज़ एंडेड द फेज ऑफ चाइना कीपिंग अ लो प्रोफाइल टू परस्यू अ मोर एम्बिशियस फॉरेन पॉलिसी एजेंडा. एंडेड द फेज ऑफ चाइना कीपिंग अ लो प्रोफाइल.
फ्रेंड्स, अगर आप चाइना के बारे में थोड़ा सा भी कुछ जान पाएंगे तो चाइना का ये डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन मतलब फिलॉसफी था कि पहले लो प्रोफाइल रखो, बिल्ड योर सेल्फ, अपने आप को बनाओ और उसके बाद दुनिया के सामने खड़े हो। तो वो जो इनका फेज था, चाइना कीपिंग अ लो प्रोफाइल, किस चीज़ के लिए? टू परसू अ मोर एम्बिशियस फॉरेन पॉलिसी एजेंडा, एक और एम्बिशियस बड़ा फॉरेन पॉलिसी एजेंडा को परसू करने के लिए, परसू करने के लिए मतलब उस पर चलने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। तो इन्होंने उस चाइना जो पहले लो प्रोफाइल रखता था, दुनिया के सामने नहीं आता था, उसको एकदम ख़त्म कर दिया है। While economy offers policy prescriptions to the United States to deal with this new China, her diagnosis of Beijing's polity is useful more widely, for each state will have to develop its own policy instruments to deal with this belligerent China seeking to assume a dominant role. अब इकोनॉमी जो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कर रही है? पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस ऑफर कर रही हैं, किसको? टू द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑफरिंग दिस पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस, पॉलिसी सजेशंस? टू डील विद दिस न्यू चाइना, ठीक है। और कहता है कि इनका जो डायग्नोसिस है बीजिंग के पॉलिटी का, बीजिंग के डिसीजन मेकिंग का, बीजिंग के पॉलिटिक्स का, इनका जो डायग्नोसिस है, इनका जो जांच है, इज़ यूजफुल मोर वाइडली, ठीक है, ये बहुत ही यूज़फुल है। और सारे स्टेट्स को अपना एक खुद का ही पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बनाना होगा, किस चीज़ के लिए? इस बेलिग्रेंट चाइना से डील करने के लिए। और ये चाइना क्या सीख कर रहा है, क्या चाह रहा है? टू अज्यूम अ डोमिनेंट रोल, एक बहुत ही बड़ा डोमिनेंट रोल, इम्पॉर्टेंट रोल अब ये प्ले करना चाह रहा है, ठीक है। सो गाइज, आई थिंक this will be all for today, and I hope you are getting a feel of it, and you also have to do the same thing again and again. I cannot discuss all the news of the editorial or all the articles of the editorial, but I will keep on discussing these small pieces here and there so that I can give you a feel of the language, so that you can yourself have a feel of the language. कैसे लिख रहे हैं आप, जो words अभी तक अपने word power में include किए हैं, the words which you have learned are how they are used now in the articles. So you will see this, and this will help you in the long run to solve the close tests, to solve all the questions in English, I will say. Okay, so right now I will say goodbye, and please कमेंट योर एक्सपीरियंसेस। अगर वॉइस कहीं पे ब्लर होता है, कहीं पे समझ में नहीं आता है, कहीं पे ज़्यादा डिस्कशन हो जा रहा है, एंड इवन इफ़ यू लाइक इट, आपको अच्छा लग रहा है, यू वांट मोर ऑफ दीज वीडियोस, सो प्लीज़ लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।